तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के कुछ भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको वॉच कीजिए और कंप्लीट कीजिए अपना सिलेबस। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे पहले वाले भाग में हमने इसकी डेफिनेशन तथा इस पृष्ठ के प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया हुआ है कि समविभव पृष्ठ होता क्या है तथा उसमें क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। और हम इससे पहले वाले भाग में एक एग्जाम्पल भी इसका कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एकल आवेश हो तो उसके कारण किस प्रकार के समविभव पृष्ठ प्राप्त होते हैं, ये सब कुछ जान चुके हैं हम इससे पहले वाले भाग में। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव अवेलेबल हो यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के प्राप्त होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तथा उनके परिमाण समान हैं लेकिन प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, यानी समान परिमाण के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर एक निकाय हमारे पास अवेलेबल है और दोनों आवेशों के बीच में अगर अल्प दूरी है तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस प्रकार के इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होंगे उनको जानेंगे हम आज की क्लास में। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि अगर कोई सिंगल चार्ज हो तो उसके कारण समविभव पृष्ठ जो हैं वो संकेंद्रीय गोले प्राप्त होते हैं, लेकिन आज हमारे पास एक आवेश नहीं बल्कि दो आवेश हैं और दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है। डायग्राम तो कैसा बनेगा वो आपके फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन ये बनता किस प्रकार से है, क्या कारण है इसके इस डिजाइन के बनने का, वो समझेंगे हम आज की क्लास में। और बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट कीजिए आज का टॉपिक, क्योंकि इसकी जो संरचना होगी वो एक आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। रीजन वहीं से निकलेगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। क्या कारण होगा वो देख लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो यहां पर हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। ये हम जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले टॉपिक में। यहां से हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जाएंगी, इस प्रकार से सममित रूप से ये पहुंचती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सममित होती हैं। यहां पर इस प्रकार से ये पहुंचेंगी। ये डायग्राम हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर नेगेटिव की ओर आती हुई दिखाना है आपको और पॉजिटिव से जाती हुई इन लाइनों को आपको दिखाना है। ये तो कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण, लेकिन हमें यहां पर समविभव पृष्ठ का पैटर्न बनाना है कि वह पैटर्न बनेगा कैसा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल होता तो इसके चारों तरफ गोले प्राप्त होते और वो इसका समविभव पृष्ठ बनता। यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण भी यहां पर संकेंद्रीय गोले प्राप्त हो जाते, लेकिन जब दोनों यहां पर साथ में हैं तो बनेंगे किस प्रकार के वो देख लेते हैं। अब देखिए आप यहां से, अगर मान लीजिए कि हमारे पास हम बात करते हैं विभव की, तो विभव का मतलब यह है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वहां पर बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वही कहलाता है विभव। बाह्य बल के द्वारा अगर कार्य होता है तो वह पॉजिटिव होता है, और अगर खुद वैद्युत बल के द्वारा वहां पर कार्य होता है तो उसके कारण जो विभव प्राप्त होगा वो होगा आपके पास नेगेटिव। यहां तक टॉपिक कंप्लीट है। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एकांक धनावेश जिसकी हम बात करते हैं वह Q नोट है और इसे हम अनंत से इस आवेश के नजदीक ले जाते हैं, तो जब यह आवेश यहां पर है और हम इस आवेश को इस ओर ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास सीधा सा अर्थ यह है कि अगर बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर विभव ज्यादा है। अगर कार्य कम हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर विभव कम है। तो अब आप यहां पर देखिए, हम इस आवेश को इस ओर ले जाना चाहते हैं। जब हम इसको इस ओर ले जाना चाहेंगे तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे।
एक तो ये कि ये प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर वैद्युत बल लगाएगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा, जबकि एक आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर वैद्युत बल लगाएगा जो कि आकर्षी बल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश को इस ओर भेजने का प्रयास करेगा। हमें सिर्फ कारण समझना है कि इसका पैटर्न इस प्रकार का ही क्यों बना, उसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। बाकी फाइनल तो आपको कैसा पैटर्न बनेगा वो एक साथ ही मिल जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि पैटर्न ऐसा ही क्यों बना। देखिए यहां पर ये आवेश इस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जो जाएगा इस ओर। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि हम यहां पर जो टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको आकर्षित करेगा। यानी इस Q नोट को हम ले जाना चाहते हैं इस ओर, जबकि वहां पर पहले से इसके ऊपर बल लग रहे हैं दोनों इस ओर। तो दो आवेशों की वजह से सामने एक तरह से क्या आ रही है, इसके रुकावट आ रही है। हम इस ओर लाना चाहते हैं, जबकि ये दोनों आवेश जो थे उसको इस ओर पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें इस आवेश के ऊपर बल लगाना पड़ेगा और हमें इन दोनों आवेशों के बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। एक आवेश के विरुद्ध नहीं, बल्कि दोनों आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए, आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? सिंगल चार्ज की वजह से बल, दूसरे चार्ज की वजह से बल, तो दोनों आवेशों की वजह से वहां पर विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस आवेश की ओर जाएंगे तो वहां पर विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर विभव का मान अधिक होता है तो इससे पहले वाले भाग में हमने देखा है कि वहां पर जो समविभव पृष्ठ बनते हैं वो एक दूसरे के नजदीक बनते हैं। यहां पर देख लेते हैं अब इस साइड का पैटर्न। यहां पर अगर हम Q नोट को इस रास्ते से लेकर आते हैं, Q नोट को हम इस साइड से लाते हैं, अनंत से हम इस साइड में ले जाना चाहते हैं, तो अब आप यहां पर देखिए इस Q नोट पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं इस दिशा में, जबकि इसके ऊपर जो बल लगेगा, देखिए ये प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश इस Q नोट को करेगा प्रतिकर्षित और इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में। क्लियर है प्यारे दोस्तों? F प्लस में इसको दर्शा देता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर इस साइड में कोई आवेश ही नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब ये यहां पर है तो यहां पर इस पूरे जोड़े की वजह से अगर हम बात करें तो ये प्लस Q आवेश इस दिशा में इसको भेजने का प्रयास करेगा और ये माइनस Q आवेश जो है वो इसको इस ओर लाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर Q नोट की और इस माइनस Q की अगर हम बात करते हैं तो ये दूरी है आपके ज्यादा, दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर F माइनस का जो मान है वो कम होगा अपेक्षा किसके, F प्लस के। यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो आपके ज्यादा है, इसलिए फोर्स लगेगा कम। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर बल लग रहा है तो अब इस साइड में हम आवेश को ले जाना चाहते हैं, तो उस साइड में एक तो हमारे द्वारा लगने वाला बल और एक माइनस की वजह से लगने वाला बल इसको इस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, जबकि रुकावट का काम कौन कर रहा है, सिर्फ F प्लस। तो अब तो हमारे पास में ये कंडीशन बन गई कि इस दिशा में तो दो बल रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, जबकि यहां पर अगर ये कम भी है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, सपोज कीजिए। तो हमें तो यहां पर अब जो रुकावट मिल रही है वो सिर्फ किसकी वजह से मिल रही है, एक आवेश के द्वारा लगने वाले बल की वजह से। तो सामने से रुकावट 2 की वजह से हो, सामने से रुकावट 1 की वजह से हो, तो ज्यादा वर्क कहां पर करना पड़ेगा, जब रुकावट ज्यादा हो। तो इस साइड में रुकावट ज्यादा थी, इस साइड में आपकी रुकावट कम है, तो जब रुकावट कम होगी तो हमें आवेश को लाने में कार्य कम करना पड़ेगा। कार्य कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर विभव क्या होगा, कम होगा। विभव कम होगा तो उसकी वजह से जो संकेंद्रीय गोले प्राप्त होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर प्राप्त होंगे। जैसे ही वो दूर दूर होंगे तो अब इसके चारों तरफ एक तरह से गोले नहीं, बल्कि इस साइड में नजदीक से गुजरेंगे और इस साइड में वो दूर दूर से गुजरते हैं। यानी यहां पर जो अब आपके पैटर्न बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार का। परफेक्ट बनाएंगे अभी इसके बाद में। इस साइड में नजदीक बनेंगे क्योंकि विभव आपके ज्यादा है, इस साइड में विभव कम है क्योंकि इधर रुकावट कम लग रही है। तो आपके संकेंद्रीय जो गोले बनेंगे वो इस टाइप के बनते हैं, इस प्रकार का समविभव पृष्ठ बनेगा। तो हम इनको संकेंद्रीय गोले तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक तरह से ये गोले हैं ही नहीं, ठीक है।
सेम यही पैटर्न यहां पर लागू हो जाएगा। आप इस वाले पॉइंट को इधर रखते हैं तो यहां पर आपकी जो कार्य होगा नेगेटिव चार्ज है, तो खुद विद्युत बल के द्वारा कार्य होगा, जबकि यहां पर जो कार्य हो रहा था वो बाह्य बल के द्वारा हो रहा था, लेकिन पैटर्न उसका भी इसी प्रकार का प्राप्त होगा। अंतर सिर्फ यह है कि माइनस क्यू जब हम आवेश लेते हैं तो वहां पर हमारे पास वैद्युत बल की वजह से कार्य होता है, जबकि प्लस क्यू आवेश लेते हैं तो वहां पर बाह्य बल के द्वारा कार्य होता है। तो इस प्रकार का पैटर्न बनेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ का। ये हमारे पास अगर क्यू नोट को हम इस साइड भेजने का प्रयास करते हैं तो देखिए आप क्यू नोट इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है और हम इसको इस ओर भेज रहे हैं, तो हम भी इस ओर भेज ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों ऑलरेडी इसको खींच रहे हैं, तो हमें उस ओर ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों आवेश ही स्वतः ही यहां पर माइनस क्यू की ओर इसको पहुंचा देंगे, तो वहां पर बाह्य बल के द्वारा नहीं बल्कि वैद्युत बल के द्वारा कार्य होगा। इस वजह से हमारे पास यहां पर अपने आप वैद्युत बल की वजह से जो कार्य होगा वो मान बढ़ेगा, इस कारण से नजदीक, जबकि यहां पर ये दूर दूर बनेंगे। जहां पर वैद्युत विभव का मान कम होगा तो वहां के समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर दूर बनते हैं, जबकि विभव का मान ज्यादा होने पर समविभव पृष्ठ नजदीक नजदीक बनते हैं। सेकंड हमारे पास आप ये भी ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो हमेशा इस पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत भी होना चाहिए। तो आपकी जो डायग्राम है थोड़ा इस प्रकार से सेट करें कि इस पॉइंट से आपके 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो वहां पर विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं अब इसका कि समविभव पृष्ठ प्राप्त किस प्रकार की हुई, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। देख लेते हैं इसका परफेक्ट डायग्राम। तो ये है हमारे पास में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कंप्लीट समविभव पृष्ठ का चित्रण कि इस प्रकार के बनेंगे आपके समविभव पृष्ठ, यानी आवेशों के मध्य ये जो समविभव पृष्ठ है वो एक दूसरे के नजदीक से गुजरेंगे, जबकि आवेश के दूसरी तरफ ये एक दूसरे से दूर दूर हटते हैं। क्योंकि यहां पर बात करते हैं इन दोनों आवेशों के बीच में, तो यहां पर विभव का मान होता है ज्यादा, जबकि आवेशों के दोनों तरफ विभव के मान में क्या होती है, कमी। फिर नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है बल्कि ये दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं। अभी फिलहाल हम ये देख रहे थे दो आवेश हैं सेम प्रकृति के नहीं है बल्कि विपरीत प्रकृति के हैं, इनका मान दोनों का जरूर बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि यहां पर दोनों आवेशों के मान भी बराबर हैं और प्रकृति भी समान है, तब हमारे पास समविभव पृष्ठ किस प्रकार के बनेंगे। तो नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम समान प्रकृति व समान परिमाण के आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक।